हमारी सो गाइस फाइनली मैंने नई गाड़ी ले ली है कलर ट्रेडिंग के पैसों से। तो मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा, एक बहुत दर्दनाक स्टोरी है। वो 1 करोड़ के चक्कर में ही लगा था भाई, उसके 96 लाख के लॉस में चला गया। हे गाइस, क्या हाल चाल सभी के, आई होप बढ़िया होंगे। और आज कौन सा डे है यार? सैटरडे आज। सैटरडे सॉरी सैटरडे आज गाइस। तो आज हम उठ के हमारे टीम वाले कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, मैं भी ये पता नहीं। रात को बहुत लेट सोया और फिर उसके बाद मेरे को भी नींद ऐसी टूटी नहीं। इधर कौन? लेट मी इंट्रोड्यूस यू कार्तियर, जर्मन शेफर्ड। इफ यू आर वाचिंग माय ब्लॉग। कार्तियर यार भाई, हमारे चश्मे कार्तियर के पहनते हैं भाई। ये चश्मा पहनता है, देख क्या है कार्तियर। पीछे दिखाओ ना, चीजें दिखाओ। क्या है इसमें? डिटेलिंग कैसे दिखा रहा है? अरे पकड़ सही से उसको, इज्जत से। ला इसको दिखा। लेंस पे हाथ लगा दिया है नहीं, ये देखो गाइस, दिस इज कार्तियर। कातिया है कातिया। अब मेरी मम्मी समझ गई होगी मैंने कातिया बोला तो क्या होता है। कातिया है तो कातिया, ऐसा हम कातिया पहनेंगे हम अपने। कातिया मतलब क्या होता है? तू पहन भाई, कातिया है, बहुत बड़े कातिया है, समझेगा तू। कातिया पहनो तुम, हमारे पैरों में होता है, तुम वहाँ पहनो इसको तुम। चलो निकलो, बाय बाय। तो मैंने सुनने में आया तूने अपना वो कर दिया क्या? गाइस इसने अपनी गाड़ी में कुछ इलीगल सिस्टम लगा दिया। ओह दिस इज थैनोस। थैनोस है। अब थैनोस की तरह आवाज करेगा। देखो अब मैं तुम्हें यहाँ से मैं तुम्हें ट्रांजिशन दिखाऊंगा। देखो पहले मैं इसको ऐसे करूँगा। अबे ऐसा कौन सा ट्रांजिशन होता है? रुक जाकर देख उसने भी कर दिया ना ट्रांजिशन। ये हमारी सो गाइस फाइनली मैंने नई गाड़ी ले ली है कलर ट्रेडिंग के पैसों से। सो गाइस मैंने गाड़ी ले ली। साले अभी जिम में आ गई तेरे को मैं कहूँगा ये कह रहा था भाई ऐसे, है ना। तो हमने गाइस गाड़ी लेनी नहीं, जावा 42 बॉबर कलर ट्रेडिंग के पैसों से। और गाइस अभी देखो मैं इसमें तेल खाली हो रखा है, अभी मैं कलर ट्रेडिंग करूँगा पहले, है ना। कलर ट्रेडिंग में अभी देख भाई, फ़ोन निकाल तो कलर ट्रेडिंग में मार तो डबल कर पैसा। अभी करता हूँ। लिंक इन बायो डिस्क्रिप्शन, लिंक इन बायो। टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम के पहले टेलीग्राम से नहीं, पहले प्रेडिक्शन टेलीग्राम से ले। पहले अभी गाइस अभी मैं पहले अपनी टेलीग्राम से प्रेडिक्शन लूँगा। अगर मैं अपनी ही टेलीग्राम से प्रेडिक्शन ले रहा हूँ तो टेलीग्राम पर प्रेडिक्शन दे कौन है वो? अरे जो प्रमोशन करने वाले गवार हो जो करते नहीं है। सो गाइस अभी देखो मैं अपने ही टेलीग्राम से प्रेडिक्शन लेता हूँ। अरे तुम अपने टेलीग्राम से प्रेडिक्शन ले रहे हो, तुम्हारा प्रेडिक्शन दे कौन है? तो टेलीग्राम तो तुम्हारा है नहीं। और तुम कैसी बात कर रहे हो? सो गाइस देखो इसने इलीगल एक्टिविटी की था। तो साउंड पास से कहाँ से निकाला? यहाँ से भाई। गाइस इस छेद में ना, इस छेद में वो था, अंदर है वो डीवी में रखा है वो अंदर है ना, ऐसा बड़ा क्या था? डीवी इतना बड़ा? अरे यार इसके अंदर डाला हुआ था। हाँ डला हुआ रहता है, घुसाया था ना होता अंदर। है फिल्टर, उसको वेल्डिंग गरम करके निकाला जाता है। जाली होती ना, जाली। अच्छा जाली। हाँ अच्छा जो बुलेट में निकालते हैं वो। यार हम गरीबों को पता नहीं है ना, हमने पहली बार गाड़ी देखी ऐसी। देखता हूँ मैं क्या कर देगा। गाइस इसमें पिछवाड़ा भी जल सकता है तो अपनी सेफ्टी से करें। बिना स्टैंड के होते ना। सही है आवाज़ सही है। अब थोड़ा ऐसा लग रहा है भारी। अब थोड़ा बेस आ रहा है आवाज़ में, मतलब साइलेंस है ना, बट उतनी ज़्यादा नहीं है। चलान थोड़ा कटता है इसमें? चलान कट रहा है? कुछ नहीं है, वो कंपनी वाले कह रहे हैं हमें फ़ोन कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलान तो है ही नहीं, फिर उसमें क्या फ़ायदा? वो तो उसमें होता है ना साइलेंसर लगाओगे उसमें दिक्कत है। अगर आप बाहर से साइलेंसर खरीद के लगा रहे हो, जो मोटा वाला होता है एग्जॉस्ट, वो नहीं कर सकते। कंपनी का साइलेंसर है, कंपनी के अंदर। अच्छा सो गाइस इसने इलीगल एक्टिविटी चलो नहीं की, वरना मैं तो सीधे पुलिस को पहले यहाँ दिखाता, फिर वहाँ से गौरव के जीजा जी हैं उधर थाने में पीछे इधर ही रह रहे हैं कुछ दिन बाद। इधर ही रहते हैं यहीं से। पहले इधर से कोई गलती, जिया जी को फोन, जिया जी एक को भेज रहा हूँ, ये वहाँ जाएगा ऐसे।
टपाटप। और ऐसी टपाटप पता है किसके देने चाहिए? एक खासकर कलर ट्रेडिंग वालों के। और ये जो ना अब कौन प्रमोट करते हैं यार बैटिंग ऐप। मैं तुम्हें आज रात को तुम्हें एक कहानी बताऊंगा, बहुत भयंकर, बहुत बुरा लगा भाई मुझे देख के। बहुत एक टाइम मैं वैसी कंडीशन में था, लेकिन मैं खासकर मैं कुछ सीख तो रहा था, मैं एक स्किल पर काम कर रहा था, लेकिन वो बंदा कौन सी स्किल पर काम कर रहा है मेरे को समझ, जिसमें कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है। और ख़ासकर जो ऐसे बम में देने चाहिए ना, उन लोगों के देने चाहिए जो गैम्बलिंग ऐप हो गया, ये क्या बोलते हैं फालतू गैम्बलिंग ऐप हो गया, और ये कलर ट्रेडिंग वाले ऐप हो गया, जिससे लोगों की लत लग जाती है। उनको थोड़ा सा संभल के, बड़े लोग कर रहे भाई यार, क्या कर सकते हो तुम बताओ। बड़े जिनको लोग अपना आइडियल मार के कहते हैं कि भाई मैं इनकी तरह एक दिन बनूंगा, मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ, वो लोग कहते हैं कि आओ पैसा लगाओ करोड़पति बन जाओ, है नहीं। मैंने भी खेला था यार एक टाइम पे, 2020 के टाइम पे मैंने 2020 के टाइम पे ये सब किए थे भाई। मैंने इतनी टीमें बनाई थी ना, मैं कॉपी में लिखता था मेरे, मतलब अभी ये मेरे पास 4 से 5 नंबर के 5 नंबर, एक नंबर से 5 अलग बैटिंग टीम बनती है। एक नंबर से 20 टीमें बनती थी उस टाइम, 20 बनती हैं, और 20 टीम बनती है एक प्लेटफॉर्म पे, और 5 से 6 प्लेटफॉर्म होते थे, नाम नहीं लूँगा, 3-4 प्लेटफॉर्म होते थे, उन सब में अलग टीमें। और मैं पहले प्लेयर्स की लिस्ट लिखता था, फिर इसको मैंने इसमें खिला दिया, इसको इसमें खिला दिया, इसको खिला दिया करके मैं ऐसी मतलब 200, 300, 400 टीमें बनाता था उस टाइम पे, और कॉपी में लिखता था उसको मैं, कौन सा प्लेयर किस में, हाँ वो करके मैंने बनाई हुई है, मैंने भी किया हुआ भाई, लेकिन मेरे 1 करोड़ नहीं आया यार इतनी मेहनत करने के बाद मेरे 1 करोड़ नहीं आया, तो मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें कहानी बताऊँगा, एक बहुत दर्दनाक स्टोरी है, उस दर्दनाक स्टोरी का इंतज़ार करो, बाकी मैं थक गया हूँ तो मैं फिर सोने जाता हूँ। सो गाइस, जैसे आप लोगों ने अभी मेरा वैसे सेशन ख़त्म हुआ है, ठीक है, क्लासेस चल रही है, तो हम वही चीज़ एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, ट्रेड हमारा डेली चलता है, मैंने बहुत सारी लाइफ में मतलब ट्रेडिंग जर्नी में इतने सारे लॉसेस देखे, सब कुछ देखा है, तो उससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखा हूँ। एंड उससे एक चीज़ ये भी सीखा हूँ कि अगर मेरे से कोई इन्फ्लुएंस भी होता है, मेरे से ट्रेडिंग के लिए कोई इन्फ्लुएंस भी होता है, किसी को लगता है चलो हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो मैं उसको ये भी कहता हूँ दूसरा साइड कि भाई पहले सीख लेना, सीख के करना है। जो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक दिन में 1 लाख रुपये बना दिया, 2 लाख रुपये बना दिया, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लॉसेस लगे स्टार्टिंग में, 3-4 साल का एक्सपीरियंस लगाए, और दर्जनों बार अकाउंट मैंने ब्लॉक किया है, लोगों से पैसे ले लेके मैंने क्या होता है ट्रेडिंग में उड़ाए हैं, लोन ले लेके किया है, तो वो स्टोरी भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़, इसीलिए हम यहाँ पर सिखाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वरना मैं आपको क्विक रिच स्कीम भी दे सकता था कि आओ मैं तुम्हें करवाऊँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा, उसमें मैं बहुत मोटा पैसा कमा देता, क्योंकि हर किसी को वही चाहिए। बट हम एजुकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि कोई भी कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स भी उठाओ, तो आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है यानी। एंड वही चीज़ सेम, आप किसी से ऐसा इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि जो वो कह रहा है उसको सच ही मान लो। अगर मैं भी कोई चीज़ कहना, कभी भी सच मानने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसको टेस्ट करो, चेक करो। अगर मैं कोई स्ट्रेटजी भी आपको शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी शेयर कर रहा हूँ, तो उस पर अंधाधुंध नहीं करना, उसको बैक टेस्ट करो, उसको फॉरवर्ड टेस्ट करो, काम कर रहा है, समझ में आ रहा है, देन उसको अप्लाई करो। अगर आपको चलते हुए दिख रहा है अपने लिए, सेम चीज़ होता है। अभी मैंने एक रील बनाई थी, देखना इसको, पहले ही आप वीडियो देखो। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर, माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे, कोई बात नहीं करते। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। इन भाई साहब में सिर्फ एक ही कमी है, ये है प्रॉब्लम, है ना। सो क्या दिक्कत है, ये जो वीडियो है, जो भी है, मेरे को नहीं पता कहाँ से आया, क्या है कि कोई न्यूज़ रिपोर्टर का डाला हुआ है, काफ़ी कल मेरे सामने आया था वीडियो, तो मेरे को ये इस इंसान की शक्ल देख के, इस इंसान की हालत देख के मेरे को अपना वो टाइम याद आ रहा था जब व्हेन आई वाज ऑन द सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन। चलिए, इनके मम्मी पापा को पता होने के बावजूद तो सब ऐसे रिएक्ट करने, मैंने तो पता ही लगने नहीं दिया, मैं तो अपने अंदर ही अंदर चल रहा था ये सब चीज़ें। और मैं इसको एग्जैक्ट फील कर सकता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या चल रहा होगा, और ये क्या इसके दिमाग में चल रहा होगा, क्या सोचा होगा, क्या चाह रहा होगा लाइफ में। ये तो इसने बता दिया, आगे लोगों को आगे बता दिया, अच्छी बात है, इसका कुछ तो बाहर निकला होगा, लेकिन सेम सिचुएशन में था, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाया। बट समहाउ मैंने कर लिया, समहाउ मैं निकल गया आगे उस चीज़ से, उस लास्ट एंड से। लेकिन वहाँ से निकल पाना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द पीपल जो ट्रेडिंग को या स्टॉक मार्केट को
गैम्बलिंग के नज़रिए से देखते हैं, जो स्टॉक मार्केट को क्विक रिच मनी स्कीम की तरीके से देखते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में देखा था ऐसी ही सिचुएशन होती है। ये खासकर जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो वीडियो की बात कर रहा हूँ, अब इसमें कई सारी टिप्पणियाँ भी होने लगी हैं कि ये न्यूज़ वाले जिन्होंने डाला था ये पहले खुद ही बैटिंग ऐप को इनको प्रमोट करते थे, आज ये खुद ही बैटिंग ऐप में ऐसा लॉसेस होता है, कह रहे हैं वो कह रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत हाइप में आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है वीडियो, क्योंकि इससे ये बैटिंग ऐप वाली बात नज़र में आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, जुआ खेलो सब कह रहे हैं, चलता फिरता इन्फ्लुएंसर भी ये कह रहा है जुआ खेलो, है ना। और दूसरी चीज़ मैं अपने उत्तराखंड में देख रहा हूँ, कुछ लोग हैं, कुछ नए बच्चे हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। मैं कल ही देख रहा था अपनी उसका प्रॉब्लम क्या है ना, पैसे के लिए आदमी कुछ भी करने को देगा। मेरे वन ऑफ माई फ्रेंड, मैं नाम नहीं ले रहा, एंड मेरे नोइंग्स में भी कुछ है। अब उनको एक आया क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रमोशन डील आया, 200 300 500 हज़ार रुपये का डील होगा। अब उस प्रमोशन में उन्होंने स्टोरी लगाई थी, वो मेरे को किसी मेरे वन ऑफ माई फॉलोअर ने मेरे को भेजा, भाई आप इन्हें फॉलो करते हो, ये देखो ऐसी स्टोरी ये लगा रहा है। उसमें लिखा था उस स्टोरी में 1000 रुपये दो और 1000 रुपये दो 10,000, 1000 रुपये दो 10,000 रुपये पाओ, 1500 रुपये दो 15,000 रुपये पाओ, ऐसे करके 3 स्कीमें थी। एंड उस पर लिखा था गवर्नमेंट वेरीफाइड, और उस क्रिएटर ने, छोटा मोटा क्रिएटर, इतना छोटा कोई फॉलोअर नहीं, कुछ 4-5-10 हज़ार होंगे, है नहीं, और उसको कहा होगा कि 500 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, 2-3 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, लगा दे इसको स्टोरी पे। उस क्रिएटर ने बिना कुछ सोचे समझे, उसने सिर्फ ये सोचा कि मैं क्रिएटर बन नहीं हूँ या बन रहा हूँ, अब मैं ब्रांड डील्स करूँगा, मेरे पास ब्रांड्स आएंगे, मैं इनको प्रमोट करूँगा, पैसा खा दे। तुम जो प्रमोट कर रहे हो, क्या तुम्हारी वो प्रमोट जो तुम बोल रहे हो प्रमोशन में, क्या वो तुम्हारे खुद के कानों तक जा रहा है? क्या तुम उसमें खुद पैसा लगा रहे हो? ये भी तो सोचो ना। उसने प्रमोशन में लिखा था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं नोइंग है, मैं बस एक ऐसा बता रहा हूँ, अगर वो भी देख रहे होंगे तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि ये तुम करते क्या हो। मैं उनको वो जो स्टेटमेंट लगाया हुआ है इसमें 7-750 रुपये डालो, 14,000 रुपये प्रॉफिट, गवर्नमेंट सर्टिफाइड, मेक मनी विद अस लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा है, हे माई क्यूटीज़, if you are looking for the way to double your money with some trustable traders, I have a suggestion for you. Growing आयुषी कुछ नाम दिया हुआ है, help provide to invest their money in the right platform in which they benefits। मतलब ये कह रही है कि अगर आप मेरे फॉलोअर्स, जो आप मेरे को फॉलो करते हो, जो आप मेरी चाल देखते हो या मेरी शक्ल देखते हो डेली आप मेरे को फॉलो करते हो, एक काम करो, आप अपना पैसा डबल करना चाहते हो तो ये क्या होता है, एक आईडी है, इस आईडी में ये स्कीम चल रही है कि 1000 रुपये दो 15,000 रुपये कमाओ, है नहीं, और क्या बोलते हैं आपका पैसा डबल हो जाएगा। यार अगर इस देश में, इस दुनिया में इतना इजी पैसा डबल करना होता तो पहले आपने जो चीज़ें प्रमोट की, क्या आपने उसमें अपना पैसा खुद डाला? मुझे जहाँ तक पता है 2,000 3,000 5,000 रुपये मैक्स दिया होगा, उसने कर दिया। पहले ये क्रिएटर, इसने ये करना चाहिए था, भाई मैं तेरे को 5,000 रुपये दे रहा हूँ, पहले मेरे करके दिखा, जो तू मुझे 5,000 प्रमोशन का दे रहा है इसको डाल, इसको 10 गुना करके दिखा, फिर मैं प्रमोट करूँगा, तब मैं मानता। लेकिन आप खुद सोचो, ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स, मैं यहाँ देख रहा था कोई नाचते हैं, पता नहीं क्या नाम है भाई, जब मैं नाम नहीं ले रहा नाम लूँगा तो फिर खाली वो फालतू छपरी के बच्चों से हम क्या ही मुँह लगाए, उनको खाली नहीं नाच रहे हैं बच्चे, है नहीं। इधर गांव में हमारे इधर पहाड़ में क्रिएटर हैं, पहाड़ी, हम हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, पहाड़ी घर वाले लोग हमारे जैसे, मतलब गांव में जैसे मेरी मम्मी है, वो देखती रील देखती है, कहती है कितना अच्छा वो करता है, कितना अच्छा मजाक करता है लड़का, कितना अच्छा वो करता है, अरे वाह देखो, उसको देख के बहुत हंसती है लड़की, मेरी मम्मी है ना। लेकिन एट द एंड मैंने देखा कि भाई लास्ट में वो कह रहा है, दोस्तों मेरा घर बन रहा है, दोस्तों आज घर बन रहा है, और इस घर की जो सफाई सुफाई है आज इन्हें काम नहीं किया, लगता है इनको पैसा नहीं मिले। फिर वो आता है ऊपर घर पर जाता है, फिर वहाँ पर ऐसे करता हो, देखो गाइस अभी मैं इनको पैसे दूंगा, टक 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 लाल कलर दबाता है, टिंग, देखो मैंने 50,000 रुपये कमा लिए, अब मैं इनको पैसे दे दूंगा। मतलब पहले तुमको हम आम इंसान, मतलब लोग देख देख के फेमस कर दें, मतलब देख देख के तुमको सपोर्ट कर दें। पहले तुम ऐसी अपनी टट्टी सी शक्ल लेके सामने आते हो, रोते हो, है ना, हमारे गांव में ये हो रहा है, हमारे ये हो रहा है, देखो गाइस मेरी अम्मा मेरी मम्मी अच्छा करते हो, मतलब अच्छा आपका वो रहता है रोल। लेकिन चंद पैसों के लिए तुम अपने उन्हीं फॉलोअर को ऐसी लत लगा देते हो जिसकी लत से वो फॉलोअर आपका बर्बाद हो सकता है, जिस लत से आपका व्यूअर जो आपको देख रहा है वो बर्बाद हो सकता है।
और ख़ासकर मेरा ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, उन उत्तराखंड के छोटे मोटे क्रिएटर जो कुमाऊं रीजन में, इधर रीजन में कर रहे हैं काम, मैं ओपनली नाम लेके फिर मैं बोलूँगा कि ये इस तरीके की हरकत कर रहा है, फिर आपके पास उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा, फिर जो ऑडियंस आपकी बजाएगी बहुत बुरी तरीके से बजाएगी, क्योंकि आप किसको मिसगाइड कर रहे हो ये सोच लेना। आप यूथ लड़के को, उत्तराखंड में उन बच्चों के पास, उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, उनके लिए एकमात्र जॉब हुआ करती थी फौज की सरकारी नौकरी, फिक्स जॉब, वो भी अब अग्निवीर के आने के बाद वो भी अब टेम्परेरी हो गई है, यानी वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो मेक श्योर कि आप जो प्रमोट कर रहे हो उसकी वजह से किसी का घर ना बिक जाए। और जो ये मैंने वीडियो दिखाई थी ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब ये आप ही नहीं कर रहे हो, आप फिर लोग उनसे कहते हैं ना भाई तो यार बैटिंग ऐप, ये गैम्बलिंग ऐप, बैटिंग ऐप क्यों प्रमोट कर रहा है? वो कहेगा पैसा दे रहा है, यार पैसा दे रहा है ठीक है, फिर वो कहेगा यार मैं ही तो थोड़ा ना कर रहा हूँ, वो देख वो क्रिकेटर कर रहा है, वो देख वो सेलिब्रिटी कर रहा है। तो मेन चीज़ प्रॉब्लम ही ये है ना, हमारी सरकार का, हमारी इसका गवर्नमेंट का ये पता नहीं क्या मुद्दा है, क्या प्रॉब्लम है। बस एक नीचे से स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि इसमें आदत लग सकती है, लत लग सकती है, अपनी जिम्मेदारी पर करें। यार इंसान को, हमारे यहाँ आम इंसान को अगर इतनी समझ होती तो यार वो हमारा देश टॉप मतलब विकासशील या विकसित देशों में होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो वो स्टेटमेंट कह रहे हैं, जो चीज़ बोल रहे हैं कि डेली 1 करोड़ कमाने का मौका पाओ, या डेली 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ कमाने का मौका पाओ, टीम लगाओ, पैसा कमाओ। और ऐड कैसे बनाए जाते हैं, मतलब बच्चा कुछ कर रहा हो, या लड़का कुछ कर रहा हो काम, ये सब छोड़ो, ये सब तुम छोड़ो, ये हम कर लेंगे। तुम जाके यहाँ जाके तुम टीम बनाओ। अरे यार तुम किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो जुआ खेलने के लिए। वो लोग, मैंने बताया ना, जिन लोगों को देख के हम इंस्पायर होते हैं, जिन लोगों को बच्चे देखना चाहते हैं, कहते हैं कि यार हम इन लोगों को देख कर बनेंगे, ऐसा मैं बनना चाहता हूँ, ऐसी पर्सनैलिटी बनना चाहता हूँ, ऐसा सेलिब्रिटी में बनना चाहता हूँ, वो सेलिब्रिटीज़ जुआ प्रमोट कर रहे हैं, गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे हैं। सो मेरा कोई इशू नहीं है किसी भी उससे, मेरा कोई इशू हो भी जाएगा तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। बस मैं अपने व्यूअर्स को कह रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स, और ख़ासकर जो समझदार हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, देखते हैं, उनको मैं इतना कह रहा हूँ, किसी भी गैम्बलिंग ऐप, बैटिंग ऐप, या कोई भी स्टॉक मार्केट से या ये क्रिप्टो फॉरेक्स से रिलेटेड कोई भी ऐप हो, इसमें जब तक वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है, क्रिप्टो फॉरेक्स का काम उस पर नहीं करना है, ठीक है। इंडिया का अंदर काम करना है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, तो स्टॉक मार्केट में सेबी रजिस्टर्ड कोई भी प्लेटफॉर्म किसी में, उसमें आप कर सकते हो। उसमें सेबी की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, आपका रिस्क का, आपके कोई नुकसान का भरपाई करना, वो भी करते हैं नहीं करते पता नहीं। उसके अलावा जो बैटिंग आते हैं ना, ऐप जो हैं, इसके मैं नहीं कहता कि यार आप 20 रुपये 50 रुपये से आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप सभी लोग कहेंगे सर 50, स्टॉक मार्केट में हमारे 10-20 लाख चले जाते हैं, यहाँ तो हमने 50-50 हज़ार ही देने हैं ना, मतलब 50-50 रुपये ही देने हैं, क्या पता 1 करोड़ आ जाए। वो 1 करोड़ के चक्कर में ही लगा था भाई, उसके 96 लाख के लॉस में चला गया, 96 लाख रुपये का कर्जा, लॉस नहीं, कर्जे में चला गया। सिर्फ वो 50, सोचो कितनी गंदी उसको लत लगी होगी। सिर्फ उसने 50 रुपये की तो, उन 50 रुपये तो इन्वेस्ट करना था, और इतनी गंदी लत लगी कि वो लगभग 1 करोड़ के नुकसान में चला गया। ऐसे कैसे हो गया? नुकसान तो उसका 1 करोड़ के ऊपर का होगा, उसके बाद तो 96 लाख का कर्जा है। आप खुद सोचो कितनी गहरी लत लगती है ये जुआ खेलने की, ये सब करने की, है ना। और उसमें लिखा भी रहता है, जब ये सारे एड्स चलते हैं ना, इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी लत लगने की संभावना है। या जब लत लगने की संभावना है, सामने वाले की वित्तीय जोखिम है, तो इसको इतना प्रमोट क्यों करने दिया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि टैक्स दे दो, 30% का टैक्स मिल जाता है सरकार को, कुछ भी करो उसके बाद प्रमोट तो इंडिया में, जिसने करना वो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। अब इसमें गलती उसकी भी, गवर्नमेंट की भी नहीं है, वो तो बिज़नेस कर रहे हैं, है ना, इन्फ्लुएंसर की भी नहीं है, उसको पैसे मिल रहे हैं। बस इसमें यह है कि आपकी समझदारी की, इस लड़के के अंदर समझदारी नहीं थी। पढ़ा लिखा है, JEE का कुछ एग्ज़ाम भी क्रैक किया हुआ है, मम्मी पापा टीचर हैं, अच्छे घर से बिलोंग करता है, स्टिल एक लत, मेन पॉइंट ही है लत, एडिक्शन। किसी भी चीज़ का एडिक्शन हद से ज़्यादा, आपको करना है बैटिंग आप करो, आपको करनी है गैम्बलिंग करो, ट्रेडिंग बिना सीखे करनी करो, लेकिन उसी को रिपीट करते रहोगे, वो आपकी लत बन जाती है। और लत बन गई जिस दिन, उस दिन आपकी गत लग जाती है। गत मतलब क्या होता है? पहाड़ी भाषा में गत बोलना है, गत मतलब होता है ऐसी तैसी हो जाती है, उस दिन बर्बाद हो जाते हो, है ना। गत मर गई कहते हैं हमारे इधर,
जिस किसी भी चीज़ की लत लग गई उसके बाद आपकी गत मर गई, ये होती है, एक स्टेटमेंट होता है, मतलब बर्बाद हो गए। ठीक है। और मैं जितने मेरे को उत्तराखंड से लोग देखते हैं, काफ़ी सारे लोग देखते हैं, मैक्सिमम देखते हैं पहाड़ वहाड़ देख के, तो छोटे मोटे क्रिएटर उत्तराखंड के है नहीं, कुछ भी कंटेंट टाइप का कुछ है नहीं, चलो हम एज आप उनको सपोर्ट करते हो, वो आपको हंसाते कुछ वो करते हैं, लेकिन अगर वो इस तरीके की चीज़ें आपको प्रमोट कर रहे हैं, ये कलर फलर ये वो ऐसा वैसा। मैं अपने गांव में गया था एक दिन और मेरे पास एक 12 का स्टूडेंट का लड़का आया है नहीं, मेरे से कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है आप भैया आज कितना प्रॉफिट बना है। मैंने कहा 1 लाख रुपए का भाई अभी बना हुआ ट्रेड चल रहा है, 1 लाख, एक ओपन ट्रेड चल रहा है अभी, 1.5 लाख रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। भाई ये असली प्रॉफिट होता है? मैंने कहा यार स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, असली ही प्रॉफिट है, ये अपना डीमेट अकाउंट है। कहता है नहीं भैया मैं भी ट्रेड करता हूँ। मैंने कहा तुम कौन से में ट्रेड करते हो? फिर बोला भैया मैं ना वो कलर ट्रेडिंग करता हूँ। अरे कलर ट्रेडिंग करता हूँ कह रहा है, कलर ट्रेडिंग। मेरा दिमाग ख़राब है। मैंने कहा भाई तुम करते क्या हो? कहता है अभी 10th में हूँ शायद, 10वीं में हूँ, एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं गाड़ी वॉश करवा रहा था। फिर मेरा दिमाग ख़राब, मैंने कहा यार इन बच्चों को किसने इन्फ्लुएंस किया, इनको किसने बता दिया कि ये कलर ट्रेडिंग ट्रेडिंग होती है, और जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो उनको लग रहा है वो असली पैसा होता ही नहीं है। उनको ये समझ में आ रहा है जो कलर ट्रेडिंग यही सही चीज़ है। मैंने कहा कहाँ से सीखा, कहाँ से पता चला? एक भैया हैं इंस्टाग्राम पर 4-5 अंगूठियाँ पहनते हैं, ऐसे ऐसे चैन पहनते हैं, और देखो गाइस ऐसे ऐसे करते हैं, वो बनाते पैसों, गाड़ी वाड़ी घूमते, वो सब घूमते। फिर मैंने कहा मैं समझ गया वो क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कैसे होता है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई तुम कर रहे हो, कितना कमाया? कह रहे हैं भैया अभी 12,000 रुपये डूब गए। कमाया था स्टार्टिंग में मैंने, लेकिन अभी 12,000 डूब गए। मैंने कहा बाबू जितना जल्दी तू बंद कर देगा उतना जल्दी तू तो अपना पढ़ाई पर फोकस कर पाएगा। अभी 10वीं का एग्ज़ाम चल रहे हैं, अगर यही करता रहा तो बच्चे कुछ जितने पैसे तेरे पास आएंगे घर वालों से चोरी चारी करके वो भी तू डुबा देगा। अब मुझे नहीं पता वो बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन आप खुद सोचो 10वीं क्लास का बच्चा कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। उसको रियल स्टॉक मार्केट उसको समझ में नहीं आया, उसको नहीं पता कि ये रियल होता है नहीं होता, लेकिन उसको वो रियल बैटिंग ऐप जिसमें कलर फलर वो होते हैं वो उसको रियल लग रहा है। तो कोशिश करो, समझदारी से काम लो, समझदारी से पैसा इन्वेस्ट करो। जैसा है भाई के साथ हुआ है सिचुएशन, वैसी ट्रेडिंग में भी बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन होती है, लेकिन चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, क्योंकि वो चीज़ें बाहर आएंगी कि ये कमिट हो गया, किसने ऐसा कमिट कर दिया, वैसा कर दिया, ये चीज़ हो गया। सो ट्रेडिंग से, स्टॉक मार्केट से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, इसलिए उन चीज़ों को कोशिश की जाती है दबाने की, ताकि वो चीज़ें बाहर ना आए, उसलिए ना न्यूज़ में, है ना। तो लोगों का कॉन्फिडेंस टूटेगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ट्रेडिंग में नहीं आएंगे, तो मार्केट चलेगा कैसे? मार्केट ट्रैप खाएगा किसको? रिटेलर्स को ही खाएगा, पैसा रिटेलर्स की जेब से आएगा, है ना। तो इसलिए नींद नहीं दिखाई जाती, लेकिन आपको समझना पड़ेगा लाखों तो मैं क्या मतलब लाखों भी हो सकते हैं, हज़ारों लाखों लोग लॉसेस में, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है बिना सीखे समझे, बिना समझ के काम किए। सो आपके लिए सख्त हिदायत है, बाकी यही मेरे आपको समझाना था, ठीक है। बाकी जो मैंने क्लिप उठाई है इसका भी मैं आपको प्रॉपर वो दे देता हूँ कि मैंने ये रील पे एक हमारा कौन सा न्यूज़ है, न्यूज़ 18 का एक क्लिप आया था, वहाँ उसके क्लिप के बेसिस पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब ये सही है गलत है क्या नहीं है वो चलेगा, जो भाई कह रहा है सामने उसकी सिचुएशन को फील करके मेरे को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली उसके साथ ऐसा घटा है, तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें मैं आपको कोई चीज़ गलत नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं प्योरली अवेयर कर रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है भैया कि आपको बैटिंग करनी चाहिए, क्या है, क्यों करते हैं लोग बैटिंग? आपको इसमें अगर आपको कोई राय देनी है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।